नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं एलजेपी के कार्यालय में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कृष्णा सिंह, जो कि मीडिया प्रवक्ता हैं। तो चलिए इनसे हम कल के कार्यक्रम की बात करते हैं, क्योंकि आ रहे हैं चिराग पासवान आशीर्वाद रैली यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए कल के कार्यक्रम का पूरा विस्तार हम इन्हीं से पता करते हैं। सर, कल के कार्यक्रम का हमें जानकारी दीजिए। लोजपा संस्थापक, भारत सरकार के कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके, देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कल जयंती समारोह है। और जिस तरीके से एक पिता ने अपने पुत्र को अपने चाचा की गोद में छोड़कर चला गया, और चाचा भी कहीं ना कहीं पिता ही हैं, और उनके द्वारा अपने पुत्र यानी कि चिराग पासवान जी के पीठ में जो छुरा मारने का कार्य किया गया, वो बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। रामविलास पासवान साहब की कर्मभूमि हाजीपुर से चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा के तौर पे। सर, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे कि ये जो कर्मभूमि है चिराग पासवान की, तो जमुई है, तो वो जमुई से क्यों नहीं आरंभ कर रहे हैं, ये हाजीपुर से क्यों आरंभ कर रहे हैं? पिता जिसके वजह से आज पूरा परिवार, पुत्र की गरिमा है, और जो व्यक्ति अपने पिता को याद नहीं रखा, जैसे उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी, वो तो गद्दार निकले, 420 निकले। तो पिता का पुत्र अभी जीवित है और सुरक्षित है, तो अपने पिता के कर्म को कैसे भूल जाएगा? तो स्वाभाविक बात, अगर हमारे पिता और माता के वजह से अगर हम इतने बड़े हुए हैं और हम अगर अपने माता पिता को भूल जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जमुई का भी कार्यक्रम है उनका, ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म भूमि जो रामविलास पासवान जी की है, उन्हें वो चिन्हित किए हैं। तो बहुत ही अजीब। तो यहाँ पर ये पिता प्रेम उन्होंने अपना दिखाया है। नहीं, पिता प्रेम क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उनके पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं, और जो पिता अपने पुत्र को चाचा की गोद में रख कर गए, वो चाचा गद्दार, जैसे कंस मामा कहते हैं, हम उनको गद्दार चाचा कहेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जो है, चाचा को पिता का रूप दिया गया है, ये आप भली भांति जानती हैं। बहरहाल चाचा जी ने ऐसा तो किया नहीं, तो जो उम्मीद था अपने चाचा से, अपने परिवार से, उस पर तो पानी फिर गई। तो इसका मतलब ये है क्या कि ये जो आशीर्वाद रैली है ये भावुक रैली है, क्योंकि ये भावनाओं में आके आरंभ कर रहे हैं? नहीं, ये आशीर्वाद कर्मभूमि है, और आशीर्वाद पूरे बिहार की आवाम से चिराग पासवान लेंगे। और इसके पूर्व बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न था, उसमें भी चिराग पासवान जी ने बिहार की आवाम की आशीर्वाद लिया। तब तो हमारा 26 लाख मत आया था, 6.5% वोट आया था। तो कल का जो है 11 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे। काफ़ी संख्या में लोग कोरोना का गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए हाजीपुर तक वो जाएंगे। अभी आपने बोला कि कोरोना के जो गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा, लेकिन रैली में तो भारी भीड़ उमड़ेगी, तो इसमें ये कैसे फॉलो किया जा सकेगा? सबसे पहले तो बता दूं कि ये रैली है ही नहीं, ये आशीर्वाद यात्रा है। इसको क्लियरफाई हो लीजिए पहले आप। और जो लोग भी आ रहे हैं, इतने समझदार जरूर हैं कि वो अपने चेहरे पे मास्क, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बिहार देश में नहीं, ये पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ है। तो हर लोग तैयारी के साथ आएंगे, और हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। बहुत अच्छा से आशीर्वाद यात्रा होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु, और बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि चिराग पासवान जी के द्वारा लिया गया हर फैसला ऐतिहासिक होता है। इसके पूर्व उन्होंने जो फैसला लिया था बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का, उसमें भी उनका ऐतिहासिक फैसला था।
तो ये जो अभी पार्टी में दरार आ गया है, तो इससे कहीं चिराग पासवान भावुक होकर, क्योंकि चाचा इनके गद्दार निकले जैसा कह रहे हैं, तो भावुक होकर कहीं ये राजनीतिक तौर पे कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं ना? नहीं सर, सबसे पहले दोबारा मैं आपको बताता हूँ पुनः, पार्टी टूटी नहीं गई, न पार्टी में कोई दरार आया है। पार्टी विरोधी कार्य करने पर पार्टी से 5 सांसद के अलावा कुछ लोगों को निष्कासित किया गया है। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीने से सिंची हुई पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ही हैं। अच्छा, चिराग पासवान जी ये जो आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये पटना के एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो ये अपने पटना में जो कार्यालय है यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सीधे हाजीपुर जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अध्यक्ष हैं, तो आना चाहिए ना? मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्म भूमि ये हम लोगों का एक डिसाइड हुआ है, एक निर्णय लिया गया है कि पटना एयरपोर्ट पे उतरते के साथ बाई रोड जाते हुए अम्बेडकर साहब का जो मूर्ति है पटना हाई कोर्ट के पास, वहाँ माल्यार्पण करेंगे। चूँकि देश के पहले अम्बेडकर साहब भी ये हैं और दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो इनके बाद उनके पे पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। एक आखिरी सवाल कि जो राजद में कल कार्यक्रम है, इसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती भी मनाई जा रही है, तो उसमें भी शिरकत तो करनी चाहिए। देश के दूसरे अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हम सभी पार्टियों से आग्रह करेंगे कि अगर ये मनाती है और मना रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय है, क्योंकि वो देश के दूसरे अम्बेडकर भी तो थे। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि राजद जो है ये एलजेपी को समर्थन दे रहा है, जो कि रामविलास पासवान के जयंती को मनाकर प्रूव कर रहा है। नहीं देखिए, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की जयंती हर कोई मनाए, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और देखिए, 2 युवा हैं और एक पारिवारिक संबंध जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और रामविलास पासवान जी का बहुत ही एक उसको कह सकते हैं कि अलग टाइप का एक संबंध था, बहुत पारिवारिक संबंध। और उस संबंध को अगर पिता ने बहुत अच्छा निभाया तो पुत्र की विदाई तो होती है कि अपने पिता के तैली चित्र पर चले, और जैसा कि तेजस्वी जी और चिराग जी चल रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद थे कृष्णा सिंह, जो कि यहाँ पर हमें बताएं कि कल के कार्यक्रम किस तरह हो रहे हैं और पूरे कार्यक्रम को किस तरह रूपरेखा तैयार किया गया है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।